अपने आप में एक यूनिक चीज बन जाती है। शाबाश। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने एक परिभाषा लिखी गई है और ये परिभाषा क्या कहती है, मायना ये रखता है, मायना ये रखता है कि परिभाषा कह रही क्या है। देखो, ध्यान से सुनना, हमारा चैप्टर है महिला एवं बाल अपराध। कितने नंबर का आएगा, सारी बातें बता दी, क्या सिलेबस है पूरी बातें बता दी। मेरे साथ टिक करके रहो, मजा ना जाए तो कह देना एक बार, ठीक है। देखो, किसी महिला का कार्यस्थल जहां पे वो काम करती है या अन्यतर किसी जगह पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन, यौन शारीरिक में आ गया, भावनात्मक उत्पीड़न, शोषण अपराध की श्रेणी में आता है। सबसे पहले महिला अपराध की बात करते हैं, उसके बाद बालकों वाले पे आएंगे। महिला वाला महत्वपूर्ण है ना, ठीक है। तो ज्यादा पोर्शन महिला वाले का ही है आपका, ठीक है। बच्चों से संबंधित 4 से 5 आपके, बाकी 6, 7, 8 आपके किसके, सारे के सारे ये महिलाओं के ही है। तो कोई महिला कहीं काम कर रही है, भाई साहब क्या कर रही है, कहीं काम कर रही है या किसी और जगह पे वो कहीं बाहर गई हुई है, सार्वजनिक स्थान पे या किसी मॉल में या किसी मंदिर में या कहीं भी गई हुई है वो महिला, ठीक है। वहां पर यदि उसके साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक, उसके शरीर से संबंधित कोई छेड़खानी हुई या उसे मानसिक प्रताड़ित, उसे टोंट मारे गए हो, बोला गए हो, बेचारी को परेशान किया गया हो, ठीक है, उसके पैसे चुरा लिए गए हो या उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती, बलात्कार, रेप जैसी घटना घटित हुई हो या उसकी भावनाओं को भयंकर तरीके से उत्पीड़ित किया गया हो, शोषित किया गया हो, वो सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, अपराध की श्रेणी में आएंगी। और इनमें से मैक्सिमम गैर जमानती होंगी और कुछ में कुछ शर्तों के आधार पर जमानत मिलेगी। याद रखोगे, प्रश्न का लेवल एसआई में 2-3 प्रश्न बनेंगे तो बढ़ सकता है लेवल। पुलिस में हालांकि वन लाइनर प्रश्न पूछा जाता है, जबकि एसआई में आपको 3 से 4 धाराओं को एक जगह ही मिला करके पूछ लेगा कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है। ऐसा एग्जामिनर आपके सामने क्या कर सकता है, पुटअप कर सकता है। प्यारे विद्यार्थी, पुटअप कर सकता है, ठीक है। तो मेरा आशीर्वाद साथ है बेटा, चिंता मत करो। तुम लोग तो साथ मैं तो इतना कहता हूं, मैं प्रत्येक स्लाइड पर 3 से 4 मिनट बिताऊंगा तुम्हारे साथ। हर स्लाइड के ऊपर 3 से 4 मिनट बिताऊंगा तुम्हारे साथ। यदि सच में तुम चाहते हो कि मेरा जो ये टॉपिक क्लियर हो, तो अपने हाथ में कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ भाई। मेरे संडे का टाइम है, कल मैक्सिमम जिलों में बारिश हुई थी, तो मौसम बड़ा सुहाना सा हो गया है कि दिल बड़ा बेईमान है ना, ठीक है। तो सुहाना बेईमान टाइप मौसम हो चुका है, तो तुम बेईमानी मत करना और चुपचाप मेरे साथ 4-5 घंटे बैठे रहो। आराम से इस टॉपिक को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। कभी नहीं बोलोगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें साथ में पूछता हुआ भी चलूंगा, ठीक है। शाबाश। देखो, ये यूएन की एक रिपोर्ट है जो राजस्थान पुलिस ने स्वयं ने जारी की थी। राजस्थान पुलिस ने स्वयं ने जारी की थी कि भारत में वर्तमान में महिलाओं की क्या स्थिति है। हर 3 में से 1 महिला दहेज की शिकार है, कहीं ना कहीं रूप से। हर 3 में से 1 महिला दहेज से प्रताड़ित है और हर घंटे में किसी भी ना किसी रूप से अनवांछित मृत्यु होती है, महिला की डेथ होने का काम करती है। अपहरण तथा बलात्कार के अनेकों मामले, जिसकी विभिन्न रिपोर्ट्स आपके सामने रोज कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी तरीके से बच्ची का क्या होता है, अपहरण और बलात्कार की घटना होती है। तो भाई साहब, ये एक सबसे बड़ी बात है, ठीक है। ये क्या है कि सबसे बड़ी बात है जिसके अंदर महिलाओं को होता है, ठीक है, कानून है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा आपके किसकी, भारतीय दंड संहिता की। और दंड संहिता की कौन कौन सी धाराएं हैं जो हमें पढ़नी है भाई साहब। मजे की बात यह कि धारा 354 स्त्री की लज्जाबंध से संबंधित है। उस 354 के पार्ट ही हमें पढ़ने का काम करना पड़ेगा। धारा 354 के पार्ट ही हमें पढ़ने का काम करना पड़ेगा और उसी के तहत हमें सजा पढ़नी पड़ेगी उसकी, ठीक है, समझ गए। और 2018 में उसका क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, उस चीज को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो तुम लोग वहां से लिखना मत स्टार्ट करना, यहां से लिखना स्टार्ट करना। मैं बताता हूं तुम्हें कैसे तुम लोग इसको याद रखोगे।
कैसे याद रखोगे, हेडिंग लगा लो, भारतीय दंड संहिता, दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, ठीक है। इसे 1860 के नाम से जाना जाता है। 57 की स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में यह लागू हुई और उस समय भारत का वायसराय पद आ गया था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इंडियन पीनल कोड, पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड 1816, ठीक है। चलो आ जाओ, शाबाश, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं बेटा आईपीसी के बारे में। आईपीसी क्या है क्या नहीं है, 2 4 5 छोटी छोटी बातें करूंगा। सबसे पहले वायसराय याद रखना, जब ये लागू हुई तब भारत का वायसराय कौन था भाई साहब? आपके लॉर्ड कैनिंग। जस्ट आपके किसके बाद? कैनिंग वायसराय था। जस्ट कौन सा? 57 के महासमर, 57 के स्वतंत्रता संग्राम या क्रांति के जस्ट बाद भारत में क्या हुई? एक कानूनों की बहुत बड़ी पोथी लागू हुई। मजे की बात सुनना, ये भारत के अलावा भी कई सारे देशों में, उस समय के औपनिवेशिक 5 से 7 देशों में आईपीसी को क्या किया गया था? लागू किया गया था, ठीक है। शाबाश, ठीक है। देखो, वकीलों की भाषा में इसे कहते हैं एक्ट नंबर 45 ऑफ 1816। इसे क्या कहते हैं? एक्ट नंबर 45 कहा जाता है इसको। अधिनियम नंबर 45 1860 का। किसको? आईपीसी को। आईपीसी कब तो बनी बेटा, कब तो बनी और कब लागू हुई, ये 2 बातें आपको 100% पता होनी चाहिए कि लागू कब से हुई है पूरे भारत में। ये पहले जेएंडके पे लागू नहीं होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 भारतीय संविधान के हटने के कारण अब क्या हो गई है, ये जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू हो गई है, क्योंकि अब वो राज्य नहीं रहा, क्या रहा? आपके एक शानदार तरीके से आपकी यूनियन टेरिटरी बन गई है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये लागू कब हुई। दंड प्रक्रिया संहिता भारत की प्रादेशिक सीमा में शाही विधान परिषद 6 अक्टूबर 1860 को क्या की गई? बनी। 6 अक्टूबर, या तुम अनुमोदन कर सकते हो इसका। अनुमोदन कब हुआ? अनुमोदन, अप्रूवल कब हुआ इसका? अनुमोदन 6 अक्टूबर 1860 को ये क्या हुई? अनुमोदित हुई। कहां पे? शाही विधान परिषद में। कहां? रॉयल शाही विधान परिषद में क्या हुई है? अनुमोदित हुई। और उसके बाद इसको संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर कब लागू किया गया था बेटा? 1862 में लागू किया गया था, 1 जनवरी 1862 को। 1 जनवरी 1862 ये भारत में क्या कर देगी? लागू कर दी गई। 1 जनवरी 1862 को लागू कर दी गई। इसके अंदर क्या है? इसमें विभिन्न प्रकार के किए गए अपराधों को लिए सजाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें धाराएं हैं बेटा। क्या है? आईपीसी के अंदर धाराएं हैं। और कितने टोटल अध्याय हैं भाई साहब इसके अंदर? टोटल कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय हैं। कुल कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय। कुल अध्याय कितने हैं इसमें? कुल अध्याय कितने अध्याय हैं बच्चा आपके? 23 अध्याय हैं टोटल। और ये 23 अध्यायों में अलग अलग प्रकार की क्या है? धाराओं का वर्णन है, जिसमें से एक धारा है 354। कितनी? धारा नंबर 354। और एक है बेटा 509। धारा 354 और धारा 509। ये हम लोगों को क्या करनी है? पढ़ने का काम करना। इसको हमें क्या करना है? पढ़नी है भाई साहब। 354 और 509 को पढ़ना। बोलो मेरे साथ, बोलो। अनुमोदित कब हुई? 6 अक्टूबर 1860 को। लागू कब हुई? 1 जनवरी 1862 को। कहां पे? भारत की प्रादेशिक सीमा के अंदर। भारत की प्रादेशिक सीमा के अंदर क्या हुई? आपके आईपीसी लागू हुई। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया। भारत के अलावा कौन कौन से हैं? पाकिस्तान लागू है, बांग्लादेश लागू है, श्रीलंका लागू है, म्यांमार लागू है,
बर्मा लागू है। रंगून था ना पहले नाम, बर्मा लागू है, बर्मा लागू है। सिंगापुर लागू है, ब्रुनेई लागू है, मलेशिया लागू है, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई इन देशों ने भी इसको सेम भारत वाली को लागू किया था। किसको? भारत वाली को लागू किया गया। लेकिन आप सभी को पता है कि समय समय पर क्या होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? संशोधन होते रहते हैं। हम लोगों को पूरी धाराओं से कोई मतलब नहीं है, ना तो राजस्थान पुलिस एसआई वालों को मतलब है, ना कांस्टेबलों को मतलब है, ना तो थानेदारों को मतलब है और ना पुलिस वालों को मतलब है भाई साहब। ठीक है, कांस्टेबलों को भी कोई मतलब नहीं है। हमें किस पे कंसंट्रेट करना है भाई साहब? अपने धारा 354 और धारा 509 पर, धारा 354 और धारा 509 के ऊपर, और एक 376 और मान लो भाई साहब। ठीक है, जो बलात्कार से संबंधित है। आगे चल के जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग सीआरपीसी में। किस में बात करेंगे? सीआरपीसी में। ठीक है, शाबाश शाबाश। ठीक है, आ जाओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलो। चलें तो कब बनी थी बेटा? स्थायी विधान परिषद द्वारा 6 अक्टूबर 1860 को अनुमोदित हुई, जो 1 जनवरी 1862 को भारत में क्या की गई? लागू की गई। 23 अध्याय है। भारत के अलावा कई और सारे राष्ट्रों का पार्ट है। ठीक है, लेकिन समय समय पर संशोधन करके इसमें क्या किया गया? मॉडरेशन किया गया। क्या किया गया? मॉडरेशन किया गया है। आओ मेरे साथ देखो। भारतीय दंड संहिता 1860 यह भारत में किए गए प्रत्येक अपराध को बताता है तथा उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना देने का काम करता है बेटा। पहला कौन सा? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड क्या है? भारत में किए गए किसी भी अपराध के लिए सजा का प्रावधान करने वाला एक ग्रंथ है, जिसे एक अधिनियम है, एक कानून है, जो तुम्हारी मर्जी है वो समझो। लेकिन ये क्या बेटा? आपके शाबाश, क्या है आपका? एक शानदार जानदार कानून है जो देश की कानून व्यवस्था को चलाता है। ये सालों का एक दस्तावेज है, बहुत सारे सालों का दस्तावेज है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के बहुत सारे फैसलों को, वर्डिक्ट्स को क्या बनाया गया? आधार बनाया गया है, जो कालांतर में कालजे शामिल हुए। इसके अंदर ये देखो 1860 में लागू हुई, 1960, लगभग 150 सालों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। अगर आज हम लोग 1860 वाले इस कानूनों को बदलना चाहें तो हमें लगभग कितने? कम से कम 50 साल लग जाएंगे सारे कानूनों को बदलते बदलते। इतने सारे कानून हैं इसके अंदर कि उनको बदलते बदलते 50 साल लग जाएंगे भाई साहब। ठीक है, तो लगभग 150 सालों से निरंतर यह संशोधित है। समय समय पर इसमें क्या होते रहते हैं? बदलाव होते रहते हैं। इसलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। क्या है? इतिहास का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है, जिसमें बहुत सारी चीजें समाई हुई हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि साउथ इंडिया में ब्रेस्ट स्तन टैक्स लगता था, ब्रेस्ट टैक्स। ठीक है, कौन था जिसने ब्रेस्ट टैक्स को हटाया था? ठीक है, तो ऐसे कई सारे कानून हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, जो इसके अंदर एक कालजयी फैसलों के रूप में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे फैसले आज भी इसके संशोधित अधिनियम बने हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लोग महिलाओं से संबंधित एक धारा है 354, 354 की चर्चा करते हैं। मैं मजे की बात बताऊंगा, मैं धारा भी रटवाऊंगा और धारा का अपराध भी रटवाऊंगा। पहले तुम कुछ मत याद करो। देखो, पहले धारा पढ़ेंगे, फिर धारा के अपराध पढ़ेंगे, फिर दोनों को साथ पढ़ेंगे। भाई साहब, इतनी सी बात है। तो पहले धारा पढ़ते हैं और फिर धारा के अपराध पढ़ते हैं कि धारा के अपराध क्या क्या है। सॉरी, धारा पढ़ते हैं पहले, धारा के बाद क्या पढ़ेंगे? मैं इसको कोने में कर लेता हूं ना। चलिए ठीक है, शाबाश। पहले मैं इसको पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं इसके अपराध पढ़ाऊंगा। ठीक है, सॉरी, सजा पढ़ाऊंगा कि क्या पेनल्टी मिलती है आपको अगर ऐसा अपराध करते हो तो। ठीक है, तो एक
2 3 4। पहले सिंपली धाराओं को पढ़ते हैं, फिर याद करने का तरीका बताता हूं, है ना। मैं एक स्लाइड पे 4 से 5 मिनट रुकूंगा, चिंता मत करो आप। जिस बच्चे को रियल में कंटेंट की कदर है वो जुड़ के रहेगा और मजा आ जाएगा उसे, ठीक है। कभी नहीं भूलेगा वो मेरे तरीके पढ़ने का, पढ़ाने के तरीके से। देखो सबसे पहले हमें बात करनी है धारा 354 1 नंबर, ठीक है। फिर इस 1 नंबर धारा मैन धारा है हमारी, इसको 1 दे देते हैं नाम, ए दे देते हैं, इंग्लिश का कैपिटल ए दे देते हैं ना, ए कि ए के अंदर हमारे पास ये रही फर्स्ट धारा 354 ए, धारा 354 बी, धारा 354 सी और धारा 354 डी। ये हो गई भाई साहब आपकी बी धारा 509। इसी के अपराध पढ़ने हैं, ये पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ, ठीक, शाबाश, आ जाओ। कोई भी स्त्री है उसकी लज्जा भंग, सबसे पहले इस वर्ड पे आओ। लज्जा भंग क्या होता है? लज्जा मतलब उसकी जो हया, शर्म, लज्जा के, अरे खच्चड़ों, हिंदी के वो आपके पर्यायवाची शब्द भी याद कर लो मेरे साथ। लज्जा का क्या कहते हैं? लज्जा को कहते हैं हया। तुम बड़ी बेहया हो गई हो, क्या तुमने शर्म बेच खाई है? तुम बड़ी बेहया हो गई हो। बेहया मतलब बेशर्म, ठीक है। तो लज्जा, हया, शर्म, लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला। हमला होता है बेटा क्या? हमला जरूरी नहीं है कि हाथों से ही हो, पैरों से ही हो। हमला बातों से भी हो सकता है। बल प्रयोग और हमले में बहुत अंतर है भाई साहब। हमला जरूरी नहीं है कि हाथों से या कैसे भी हो, बातों से भी हमला होता है ना। टोंट कस दिया जाता है उसके पीछे ना, समझ गए? मैं बताऊंगा तुम्हें कई मनचले आशिकों की। आज ना ये क्लास, ये पूर्णतः महिलाओं को समर्पित क्लास है, तो मुझे फेमिनिज्म का सपोर्टर मानना आज तुम बहुत बड़ा, ठीक। फेमिनिज्म का बहुत बड़ा सपोर्टर मानना तुम लोग मुझे। आज मैं तुम्हें, आज एग्जाम्पल भी तुम्हें मैं लड़कों की दूंगा, एंटिक एंटिक, ठीक है। चलो, तो हमला या बल प्रयोग करना। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें वर्डिंग अगर समझ में आ गई तो तुम प्रश्न गलत नहीं करोगे, 100% मेरी गारंटी है। इसका पहला पार्ट है, ये जो पूरी धारा है किससे संबंधित है? किसी भी महिला की लज्जा भंग या उसकी शर्म को या उसकी हया को साथ छेड़छाड़, चाहे वो हमले के बल से की गई हो, चाहे वो बल प्रयोग से की गई हो, उसके बारे में है धारा 354। इसका सब पार्ट ए, यौन उत्पीड़न के लिए सजा। किसको देता है बेटा? आपके यौन उत्पीड़न के लिए सजा देता है। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यौन उत्पीड़न होता क्या है, ठीक है। शाबाश, ठीक है। किसी भी महिला का शारीरिक शोषण, देह शोषण, उसे उत्पीड़ित करने का प्रयास करना। अब बेटा यहां पे बलात्कार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। आप लोगों को जानना पड़ेगा कि ये छोटी छोटी चीजें, इसमें माइनर डेफिनेशन लिख क्या होगा, ठीक है। ये जो धारा है ये बेसिकली क्या करती है? सजाओं को मैं एक प्रकार से ये रटवा रहा हूं तुम्हारे सामने। ये जो तुम्हारे सामने एक पन्ने पे जो भी लिखा पड़ा ना, ये केवल तुम्हें रटने का साधन है। इसके आगे है बात तो ओरिजिनल। मैं पूरी धाराओं को खोल खोल के समझाऊंगा इनको कि इसके अंदर क्या होगा, कितनी सजा मिलेगी, क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, टांग झाग के लिए क्या सजा मिलेगी, पीछा करने के लिए क्या सजा मिलेगी। लेकिन ये जो तुम्हारे सामने एक सिंगल पन्ने पे जो चीजें लिखी गई है ना, ये सार है। ये एक प्रकार से क्या जिस्ट है। ये क्या है? जिस्ट है। ये सार है पूरी का पूरे का सार है। तो पहले में यौन उत्पीड़न के लिए सजा। दूसरा बी पार्ट 354 का, बलपूर्वक किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न करने के लिए विवश करना। किसी भी लड़की को बंदूक दिखा के कहा कि नग्न हो जाओ, ठीक है, तो या तो उसे जबरदस्ती उसके कपड़े निकाल देना या उसे जबरदस्ती कपड़े निकालने के लिए इतना बाधित कर देना, प्रियजनों का भय दिखा देना कि तेरे भाई को मार देंगे, तेरी बहन को मार देंगे या तुम्हारे घर पर हमला कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे कर करके उसे क्या करना? उसे बेचारी को डरा धमका करके बलपूर्वक क्या करना? नग्न करने के लिए विवश करना या नग्न खुद करना। भाई साहब बी पार्ट। सी में और डी में मजा आएगा। बोलो सी फॉर क्या होती है? कैट।
C4 क्या होती है? कैट। और D4 होता है डॉग, गंडक। कैट और गंडक, ठीक है। कैट क्या होती है? बिल्ली बड़ी सियाणी होती है और वो कैसे करती है? वो करती है मियाऊ। क्या कैसे करती है? मियाऊ। मियाऊ मतलब तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। क्या कभी बिल्ली को तुमने ऐसे देखा है कि तुम्हारे सामने कुत्ते की तरह आगे खड़ी हुई, शेर की तरह? ना, बिल्ली कभी भी तुम्हारे ऐसे दिखते भाग जाएगी। तो यदि तुम लोग किसी लड़की को देख के और बड़े मनचले स्टाइल में बालों के अंदर दो हाथ निकाल के और जो तुम उसको घर तक छोड़ के आते हो ना रोज, है ना, वो है बेटा ताक झांक। क्या है? ताक झांक। या तुम बस में सफर कर रहे हो, सामने वाली खिड़की के पास अहो हवा चल रही थी, लड़की बैठी थी, और ये जो तुमने नैन मटक्के किए हैं वो ताक झांक है। इसके लिए तुम सजा के हकदार हो सकते हो यदि उसने आपको खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी तो। और वैसे सजा तो मिली गई आपको, आपका मन तो बहुत तड़पा होगा उस समय, ठीक है, तो वो सजा ही है एक प्रकार से। तो 354C कैट, बिल्ली क्या करती है? ताक झांक करती है। तो तुम लोग बिल्ली समझना अपने आप को। ताक झांक करना, महिला के पर्सनल चीजों में उसका क्या करना बेटा? उसको देखना, उसके करना, ठीक है, देखना उसको, या कैसे भी उसको परेशान टाइप करना, ताक झांक करना। D4 डॉग, कुत्ता क्या करता है? कुत्ता इतना बड़ा कुत्ता होता है ना कि तुम लोग मोटरसाइकिल लेके निकल जाओ, तुम्हारे पीछे भागेगा वो, और तुम रोको मोटरसाइकिल को, वो तो तुम्हारे पास भी आ जाए तो मेरी गारंटी है भाग जाएगा वो। क्या कर जाएगा? भाग जाएगा, रोकते ही भाग जाएगा वो। ऐसे भागता है जैसे तुम्हारा लाइसेंस चेक करेगा, जैसे नया नया राजस्थान पुलिस में लगा है और तुम्हारा लाइसेंस चेक करेगा, ऐसा कुत्ता होता है कुत्ता, ठीक है। तो कुत्ता क्या करता है? पीछा करता है। तो जो भी लड़कियों का अनर्गल तरीके से पीछा करते हैं ना, वो कुत्ते ही मानेंगे अपने आप को। क्या मानेंगे? डॉग मानेंगे। तो 354D पीछा करना, किसकी तरह? कुत्ते की तरह। 354C ताक झांक करना, किसकी तरह? बिल्ली की तरह। किसकी तरह? बिल्ली की तरह, कैट की तरह। बोलो क्लियर? C और D क्लियर हुआ? C और D क्लियर हुई, ठीक है। अब भाई साहब 509 एक धारा है जो शब्दों के माध्यम से, आवाज से, अंग विक्षेप से महिला के किसी अंग पर चोट पहुंचा के ऐसा कार्य जो स्त्री की लज्जा का अनादर करे, वो करने से संबंधित धारा 509। अब मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा कि इसमें सजा क्या है, इसमें सजा क्या है अपराध के लिए, ठीक है। कौन सी धारा में? ये केवल रटवाना मेरा तात्पर्य था कि देखो, राजस्थान पुलिस में सिंपल प्रश्न बनता है। क्या बनता है? सिंपल प्रश्न बनता है कि कौन सी धारा किससे संबंधित है, ये वाला प्रश्न बनेगा। और तुम लोगों ने देखा भी होगा, या तो कोई अधिनियम की डेट वेट पूछेगा, या अधिनियम से कुछ पूछेगा, या धारा से पूछेगा, तो वो धारा का नाम लेके पूछ लेगा कि धारा 3 निम्नलिखित में से ताक झांक से कौन सी धारा संबंधित है? ताक झांक से सजा से संबंधित कौन सी? 354C है। कौन सी? 354C है। ऐसे प्रश्न पूछेगा बस वो, और कुछ ना पूछेगा। ऐसे प्रश्न पूछेगा कि 354C ताक झांक करने से संबंधित है। किससे संबंधित है? ताक झांक करने से संबंधित है, ठीक है। शाबाश। ठीक है, शाबाश। बोलो एक बार मेरे साथ, दोबारा रिपीट करोगे। धारा 354 किससे संबंधित है? किसी भी स्त्री की लज्जा भंग से संबंधित है। किसी भी लज्जा भंग से संबंधित है। हमला, बल प्रयोग, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो, लज्जा भंग से संबंधित है। 354A में यौन उत्पीड़न के लिए सजा दी गई है। 354B में किसी स्त्री को बलपूर्वक नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करने के लिए सजा दी गई है। 354C ताक झांक से संबंधित है। 354D पीछा करने से संबंधित है। धारा 509 शब्द, अंग विक्षेप या ऐसा कार्य कि जिसके करने से लज्जा, स्त्री की जो इज्जत है वो अनादर हुआ है उसका, या उसकी लज्जा भंग हुई है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? इसको कंप्लीट तरीके से याद रख सकते हो लाडलो, कंप्लीट तरीके से इसको याद रख सकते हो। अब मैं एक एक धाराओं को इन्हीं के ऊपर खोल के विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, छोटी छोटी, ध्यान से सुन लेना। बोलो लाडलो, तैयार हो? आर यू रेडी फॉर दिस? आर यू रेडी? ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं
कि अगर आप पर एक अपराध सिद्ध होता है, ठीक है, अगर आप पर क्या होता है, एक अपराध सिद्ध होता है, सामान्यतः लज्जा भंग का, लज्जा भंग से आज से न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 5 साल की सजा, कब से, 2013 से। यदि आप किसी भी प्रकार से लज्जा भंग के धारा 354 के, धारा 354 के 354 के दोषी पाए गए हैं तो आपको कम से कम 1 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा। अभी तो देखो गंडक बढ़ने पर कितनी सजा मिलेगी, बिल्ली बढ़ने पर कितनी सजा मिलेगी, सारी बताऊंगा मैं, सारी बताऊंगा, ठीक है। बिल्ली बढ़ने पे, गंडक बढ़ने पे सारी सजाएं बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। ध्यान से सुनो, देखो, किसी महिला की लज्जा भंग होना यानी धारा 354 का उल्लंघन होना और उसके लिए कम से कम 1 साल और अधिकतम कितने साल की सजा बेटा, 5 साल की सजा है। 2013 से ये देखने को मिल रहा है, कब से, 2013 से, ठीक है, शाबाश। देखो कई जगह जुर्माना भी लगेगा, दोनों भी लग सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। जुर्माना कितना लगेगा इसका निर्धारण कौन करता है, संबंधित जज करता है। कौन करता है, न्यायाधीश करता है कि 5,000, 10,000, 1,000, 1,500, 5 रुपए, 1 रुपए, कितने भी रुपए का जुर्माना लगाए। जहां पर स्पेशल जुर्माना लगेगा वहां मैं स्वयं चर्चा कर दूंगा आप लोगों से, क्या कर दूंगा, मैं स्वयं चर्चा कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते बेटा 354 कै की, कै को ए भी कहते हैं, थोड़ी देर पहले ए पढ़ा ना, 354 ए, तो वो ए यही है वो, ठीक है। ए क्या है, यौन उत्पीड़न करने पर 3 साल तक का कारावास, जुर्माना या दोनों। किसी महिला का यौन उत्पीड़न क्या करना, उसका, उसे सेक्सुअल हरेस करना, सेक्सुअल हरेस करना क्या कहलाता है बेटा, आपके यौन उत्पीड़न कहलाता है, सेक्सुअली उसे हरेस करना। उसके लिए कितने साल की सजा बेटा, 3 साल का जेल है, 3 साल की कारावास है। अलग अलग दी गई, आप क्या दी गई, अलग अलग दी गई है। शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, शाबाश शाबाश, ठीक है। कोई लड़की नहीं है इस दुनिया में, आज तक तो बनी नहीं जो लड़कों का पीछा करे, ठीक है। लड़के होते हैं खच्चर जो पीछा करते हैं उनका, है ना, समझ लो। कोई लड़की ना इस दुनिया में जो पीछा करे, खच्चड़ो पढ़ लो चुपचाप, ठीक है, शाबाश। बड़ा कमेंट रिप्लेस कर दो मेरे वाले में ना, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, शाबाश शाबाश, क्लियर, ठीक है। सबसे पहले क्या, धारा 354 सामान्यतः लज्जा भंग करने के हादसे में न्यूनतम 1 साल की और अधिकतम 5 साल की सजा, जो 2013 में बनी थी। 2013 में इसको संशोधित किया गया था, तब से यह सजा का प्रावधान है। धारा 354 कै यौन उत्पीड़न करने पर कम से कम कितने, 3 साल की सजा का प्रावधान है। जुर्माना भी हो सकता है या सजा और जुर्माना दोनों भी भुगतने पड़ सकते हैं, वो न्यायाधीश पर बिलोंग करता है, न्यायाधीश पर डिपेंड करता है भाई साहब, ठीक है। चलो बोलो क्लियर हुआ। हम इसको लिख भी लेंगे, आप चिंता मत करो, हम इसको लिख भी लेंगे। क्या लिख लेंगे, एक छोटा सा कहीं लिख भी लेंगे, दोबारा से भी रिवीजन कर लेंगे। एक बार आगे बढ़ जाते हैं, ख, बी और सी की बात कर लेते हैं। C4 कैट आ गई और D4 डॉग आगे आ जाएगा। तो ये किसकी बात है, 354 सी की बात है, सॉरी बी की बात है, 354 बी की। बलपूर्वक किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न करने के लिए विवश करना, कितनी सजा बेटा, न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 7 साल। न्यूनतम 3 साल और अधिकतम कितनी, 7 साल की सजा का प्रावधान है यदि तुम बलपूर्वक किसी स्त्री को नंगा कर रहे हो, नग्न कर रहे हो या नग्न करने का तुमने विवश किया है, उसे प्रियजनों का भय दिखाया है, चाहे तुम लोगों ने उसके कनपट्टी पे बंदूक रखी है, चाहे कोई और उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसे नग्न किया और नग्न करने के लिए विवश किया है, 3 से 7 साल, न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 साल की सजा भाई साहब, अधिकतम 7 साल की। यह आ गई आपके सामने 354 सी, 354 सी। C4 कैट, कैट मतलब बिल्ली, और बिल्ली क्या करती है, ताक झांक करती है, टिंग टिंग।
ठीक है। तो किसी महिला के साथ ताक झांक करने पर अथवा उसकी फोटो खींचने पर, आहा, आजकल तुम्हारे पास सुंदर सुंदर एंड्रॉयड मोबाइल भी है, इसलिए तुम्हारे मन में आया उसी महिला की चौक फोटो खींच देते हो तुम, है ना, खींच देते हो लड़कियों की फोटो, है ना, बस में बैठे हो, कहीं और कहीं बैठे हो, चाय की टपरी पर बैठे हो, ठीक है। मन चले ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, चाय की टपरियों पर, डेली रेगुलर बसों में, या कहाँ पे, किसी कॉलेज के बाहर। ये उनके फेवरेट स्थान होते हैं मन चलों की, है ना, कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर, है ना, वहां पर रहते हैं वो। छपरी टाइप आदमी होते हैं, छपरी निब्बा, निब्बा कहते हैं उनको, छपरी निब्बा। देखो ज्यादातर उनकी पहचान बताता हूँ उन छपरी निब्बाज की। उनके बाल 3-3 फुट खड़े होते हैं, इतने इतने, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने पीले पीले रंग का कोई रंग लगाया रहता है, पीला रंग वैसे भी बहुत खराब होता है, ठीक है। और उसके बाद छपरी निबाज की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उनके हाथ में चैन होती है कोई ना कोई, ठीक है। उनके पास एक मोटरसाइकिल होती है जो मॉडिफाइड करवाई रहती है मैक्सिमम के पास, ठीक है। तो ये उनकी पहचान है। ताक झांक करना किसी महिला को, न्यूनतम 1 वर्ष का और अधिकतम 3 वर्ष का सजा का प्रावधान है, 1 वर्ष और 3 वर्ष का, ठीक है। चलिए 1 सेकंड के लिए आप इसको पूरा रिवीजन करोगे, मैं आ रहा हूं अभी, ठीक है।
हाँ भाई प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका 1 मिनट के लिए। ठीक है, देखो 354 कै और 354 ख और 354 गै। ठीक है, तीनों पढ़ चुके अपन लोग, गै भी पढ़ चुके। लास्ट बात करते हैं 354 घ की। किसकी बात करते हैं? 354 घ की। ठीक है, ठीक है, 354 घ की डी की। भाई रिपीट करेंगे बेटा, एक बार इसको रिवीजन करेंगे सारे को। किसी महिला का 354 354 डी किसी महिला का पीछा करना अथवा किसी सोशल मीडिया के माध्यम से परेशान करने पर अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान। देखो यदि तुम सीधा सीधा पीछा कर रहे हो ना महिला का, है ना, तो तुम्हें 3 साल की सजा मिलेगी। कितने वर्ष की? 3 साल की सजा मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि तुमने फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या हो सकते हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, इनके थ्रू अगर कोई गड़बड़ की तो सजा कितनी हो जाएगी बेटा? 5 साल हो जाएगी। क्या आ जाएगी? यदि किसी महिला का तुमने वर्चुअल पीछा किया, वर्चुअल मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो सजा 5 साल की मिलेगी, है ना। और अगर वैसे चल करके पीछा किया ना तो कितनी मिलेगी बेटा? आपके 3 साल की सजा मिलेगी। कितनी साल की सजा मिलेगी? 3 साल की। ठीक है, अधिकतम में वो भी हो सकता है कि जज तुम्हें 1-1.5 साल में छोड़ दे। तो सोशल मीडिया से पीछा करना खतरनाक है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। इससे अच्छा तो पीछे चल के ही चले जाया करो थोड़ी दूर। बेचारी को घर तक छोड़ तो आओगे तुम। ठीक है, बेचारी को घर तक छोड़ के तो आ जाओगे। ठीक है, समझ रहे हो? पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसकी सब काम हो जाएंगे, सबके पास है ये। ठीक है, बस तुम लोग रिवीजन कर लो एक शानदार तरीके से। इस सेशन का मजा आ जाना चाहिए। अब तुम मेरे साथ है ना, ठीक है, अब मेरे साथ एक बार इस पूरी धारा को रिवाइज कर लो।